how are you all? I hope you all are doing well. So here I am with a new update from three universities which are conducting their PhD एडमिशन प्रोसेस फॉर सेशन 2025 एंड 2026। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, फिर मैं बात करूंगी स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में। ओके, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं अगर बात करती हूँ तो सबसे पहले डीयू की बात कर लेते हैं। एज यू ऑल नो, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली में ही है। ओके, सो इसका वेट हर किसी स्टूडेंट को होता है कि कब जो है डीयू के फॉर्म्स आउट होंगे और कब हम फॉर्म फिल करेंगे। तो वेट इज ओवर। फाइनली दे आर कंडक्टिंग देयर PhD एडमिशंस। जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो admission.uod.ac.in, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है जिसमें आपको विजिबल होगा कि इन्होंने मेंशन कर रखा है नोटिफिकेशन PhD एडमिशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-2026। तो आपके सामने कुछ ऐसी PDF ओपन होकर आती है। आप इसमें देख सकते हो कि अपना एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी भी इन्होंने मेंशन की है कि एज यू ऑल नो कि UGC के बेसिस पे ही अपने जो NTA कंडक्ट कराता है नेट JRF, उसके बेसिस पे अपने PhD के अंदर एडमिशंस लेते हैं। तो अगर आप क्वालिफाइड हो कैटेगरी 1 के अंदर जो कि है अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप एलिजिबल होते हो JRF के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और PhD एडमिशन के लिए। फिर जो है ब्लॉक B जिसके अंदर कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 आती है। कैटेगरी 2 के अंदर जिसके अंदर आपके पास अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD, जिसमें आपके पास JRF तो नहीं होता है लेकिन आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी होती है लाइफ टाइम के लिए और PhD एडमिशन आप करा सकते हो 1 साल के लिए। लाइक आप आज आपका रिजल्ट आया है 21/10 को, तो नेक्स्ट 21/10 तक आपका जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड होगा PhD एडमिशन के लिए। उसके बाद आपको दोबारा से नेट देना पड़ेगा। फिर आती है कैटेगरी 3 जिसके अंदर सिर्फ ये होता है एडमिशन टू PhD ओनली, जिसमें ना आपके पास JRF होता है ना नेट होता है, ओनली आपके पास एक PhD का स्कोर कार्ड होता है जो कि सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो इस बेसिस के अंदर जो है आपके एडमिशंस होते हैं। जो ब्लॉक B के अंदर मेंशन कर रखे हैं जिनके पास UGC CSIR नेट है, उनका जो स्कोर कार्ड है 1 ईयर के लिए वैलिड है, एज मैंने आपको पहले बताया। इसलिए जो भी कैंडिडेट इसके लिए क्वालिफाई होंगे तो उनका जो स्कोर कार्ड है वो दिसंबर 2024 का और जून 2025 का ही एलिजिबल होगा फेज 1 के लिए। ओके, तो वही सिर्फ अप्लाई करें। उसके जो पहले के जिनका स्कोर कार्ड है प्लीज वो अप्लाई ना करें क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं दो क्या कंसिडर करेंगे। फेज 2 के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो कैंडिडेट्स उनके लिए है जिन्होंने क्वालिफाई किया है नेट जून 2025 में और दिसंबर 2025 में। ओके, तो इन्होंने ये भी मेंशन किया है। ठीक है, इसके बाद हम मेंशन करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऐसे एक्चुअली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये रूल है यूनिवर्सिटी का जो कि टाइम टू टाइम अमेंड होता रहता है। डिपार्टमेंट अपने अवेलेबल जो जितनी भी सीट्स होती है उसके अकॉर्डिंग अपना एडमिशन स्टार्ट करते हैं। तो 30% 60% जो सीट्स हैं जितनी भी अवेलेबल होगी इनके पास वो फेज 1 में कंप्लीट करेंगे और जो बाकी 40% सीट्स हैं वो फेज 2 में कंप्लीट की जाएगी। अगर फिर भी कोई वैकेंट रह जाती है फेज 1 में तो भी ये फेज 2 के अंदर इनको फिल करते हैं। मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो JRF के अंदर तो आपकी वेटेज जो कंप्लीट है वो इंटरव्यू के बेसिस पे होती है, लेकिन अगर आपका सेकंड कैटेगरी में और थर्ड कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई है तो आपकी मेरिट बनती है 70% तो आपका स्कोर और 30% आपके वेटेज मिलेगी इंटरव्यू के। ओके, इसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स को मेंशन किया है ब्लॉक A, ब्लॉक 2 और कैटेगरी 3 ब्लॉक A जिसके अंदर कैटेगरी 1 आती है, ब्लॉक B जिसके अंदर कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 आती है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद आप देखोगे कि कब से कब तक तो आपको कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो इसमें आपने दिख रहा होगा कि रजिस्टर @PhD 2025। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है जिसमें आपके डिटेल्स मेंशन कर रखी है। लाइक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फिल करने हैं और आपकी जो फीस क्राइटेरिया मेंशन कर रहा है कि 300 रुपीज़ फॉर SC ST OPWBD और अनरिजर्व EWS और OBC NCL के लिए 750 रुपीज़ है। ओके, आपको ये पे करनी है। लॉगिन अगर आप पहले ही कर रखे हो तो आप लॉगिन और आप न्यू रजिस्ट्रेशन से अपना फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो। प्रोग्राम शेड्यूल की बात करूँ तो 16 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 30 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी ड्यू के बारे में। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वी हैव द इग्नू इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। ओके, जो कि मीरपुर रेवाड़ी में है। एक इग्नू है जो कि दिल्ली में है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बट इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में जो है ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। ओके, तो इन्होंने भी अपने PhD एडमिशन स्टार्ट कर दी है। जैसे आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो लाइक igu.ac.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एडमिशन आपको फिर एडमिशन पे जाना है। जैसे आप एडमिशन पे जाते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है जिसमें मेंशन है कि सेशन 2025-26 और कब आया था ये डेट भी इन्होंने मेंशन की है। 17 तारीख को इन्होंने रिलीज किया था। PhD एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ऐसी PDF ओपन होकर आती है। तो इससे पहले जितनी भी डिटेल्स है वो बेसिक डिटेल्स हैं, आप उनको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट है वहीं से मैं स्टार्ट करूंगी। तो इग्नू जो है अपना PhD एडमिशन 2 तरह से कराता है, फुल टाइम और एक पार्ट टाइम। फुल टाइम जो कि आपको डेली क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी और पार्ट टाइम जैसे अगर कोई गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई भी काम कर रहा है कुछ भी है तो वो पार्ट टाइम भी कर सकता है। ओके, एकेडमिक एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो वही है कि आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए आपके, और आपको 5% का जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा अगर आप SC ST और PW कैंडिडेट हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास MPhil है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। वही लिख रखा है नोट के अंदर कि आपको 5% की रिलैक्सेशन मिलती है। लाइक आपके 55% ना होगी 50% भी है अगर आप SC ST BCA BCB के हो या EWS के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद इन्होंने अपना सीट मैट्रिक्स दिखा रखा है कि हमारे पास कितनी सीट्स हैं, तो आप देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी इनके पास टोटल 6 सीट्स हैं, केमिस्ट्री के अंदर 2 है, कॉमर्स के अंदर बहुत अच्छी खासी सीट्स हैं, 22 सीट्स हैं। ओके, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 17, इकोनॉमिक्स 10, एनवायरमेंटल साइंस 3, ज्योग्राफी 7, वी हैव हिंदी 6 सीट्स, हिस्ट्री 10, लॉ 6, मैनेजमेंट 9, मैथमेटिक्स 5, फार्मास्यूटिकल साइंस 14, फिजिक्स 8, पॉलिटिकल साइंस 9, साइकोलॉजी 2, योगा 4 एंड जूलॉजी 13। नंबर ऑफ सीट्स जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज हो सकती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल मांग के। ये सीट्स का पूरा मैट्रिक्स है। हाउएवर यहाँ पे इंग्लिश की एक भी सीट्स नहीं है। ओके,
ये थोड़ी सी दुख की बात है कि इन्होंने इंग्लिश की सीट नहीं निकाली है, पर और अच्छी खासी इन्होंने वैकेंसीज सीट्स निकाली है एडमिशन के लिए। एडमिशन जो प्रोसेस होगी वो किस बेसिस पे होगी, आप पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद आप इनकी वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आपकी जो फीस है 2000 जो रुपीज़ है वो जनरल कैटेगरी की है, 500 रुपीज़ जो है SC, ST, BC या डिफरेंट एबल कैंडिडेट जो हरियाणा के उनके लिए। अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हो तो $50 आपके हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा और अलग अलग पेमेंट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने मेंशन कर रखा है कि नेक्स्ट वी हैव, हाँ, एडमिशन जो होती है पीएचडी प्रोग्राम के एज ए ऑल जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूजीसी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपने एडमिशन कराते हैं, तो ओनली एंड ओनली नेट के सर्टिफिकेट के बेसिस पे होते हैं। तो आपके पास यूजीसी नेट जेआरएफ होना चाहिए, सीएसआईआर नेट हो वो सब चलेगा, गेट भी हो सकता है आपके पास, डीएसटी कोई भी इंस्पायर फेलोशिप हो सकती है, जीपीएटी हो सकता है, वैलिड पीरियड तो ये कंसिडर करते हैं उसके। अगर जहाँ पे यूजीसी नेट एग्जाम अपना नहीं कंडक्ट कराता है, लाइक 5 मिनट इलेक्ट साइंस है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जिनमें यूजीसी नेट जो अपना एग्जाम नहीं कराता है, तो उसके अंदर सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट जो है इग्नू करा रहा है अपना, ठीक है। जो आपका एडमिशन होगा वो 3 कैटेगरी एज ऑल 3 कैटेगरी के अंदर हमारा रिजल्ट आता है, तो इन 3 कैटेगरी के बेसिस पे ही होगा। लाइक आपके पास जेआरएफ है, आपके पास नेट है, या आपके पास ओनली पीएचडी एडमिशन है, ठीक है। इसके अलावा जो मार्क्स आपके ऑब्टेन हुए हैं कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अंदर वो सिर्फ 1 ईयर के लिए कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको पढ़ के बताया। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि सेकंड और थर्ड कैटेगरी के अंदर वेटेज दी जाती है। 70% वेटेज जो है आपकी जितना भी आपने स्कोर लिया है नेट के अंदर वो है, और 30% आपकी वेटेज है कि आप इंटरव्यू के अंदर कैसा परफॉर्म करते हो। जिन सब्जेक्ट के अंदर यूजीसी नेट अपना एग्जाम ही कराते हैं उसके अंदर ही अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कनेक्ट कराते हैं, लाइक होटल मैनेजमेंट और बहुत सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो, तो उनके लिए आपके पास फॉर्मेट भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। जो पेपर कैसे आएगा कि आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और आपके पास 90 मिनट होंगे पूरे कंप्लीट करने के लिए। आपको 50% एटलीस्ट मार्क्स लेने होंगे एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो वही है कि 70% जो है आपको एंट्रेंस टेस्ट और 30% आपको इंटरव्यू वाइवास के लिए मिलेंगे। 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है SC, ST, BCA, BCB और EWS कैटेगरी को, ओके। फीस की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फीस जो है मैंने आपको पहले बताया, जनरल कैटेगरी की 2000 है, SC, ST और बाकी जो भी है उनकी 500 है, फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए $50 है। आपकी जो डेट्स मेंशन की है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप 21/10 से स्टार्ट कर सकते हो, यानी आज से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जो लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की वो आपकी 10 तारीख है। जो इंटरव्यू होगा कैटेगरी 1 के अंदर वो और 14 तारीख को होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगी वो आती है आपकी 17 तारीख को। फर्स्ट काउंसलिंग जो होगी 18 तारीख को। अगर वैकेंट सीट रह जाती है तो 19 तारीख को। इसके बाद होता है कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अंदर ये बुलाते हैं अगर इनके पास सीट्स जो वैकेंट हो जाती हैं इंटरव्यू के लिए। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आती है 21 को, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट जितना 24 को। इसके बाद डिस्प्ले होती है अगर कोई वैकेंट रह जाती है थर्ड कैटेगरी के लिए 25 को, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो। इसके बाद मैं बात करती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने दे रखी हैं, वो भी आप रीड कर सकते हो। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किए हैं, लाइक आपके पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके डिटेल मार्क्स DMC जितने भी UG PG हैं वो सभी आपके पास होना चाहिए, जैसे CSI नेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिजर्व कैंडिडेट हो तो आपके पास वो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर काम कर रहे हो। हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने मार्क्स दे रखे हैं कि जैसे कि आप JRF है तो आपके 30% ओके, हाँ, मेरिट बेसिस पे होगा, लाइक वेटेज मार्क्स दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। कि आप अगर JRF है तो आपका फुल मार्क्स जो है वो इंटरव्यू बेसिस पे ही होता है। अगर आप सेकंड कैटेगरी के हो तो 70% मार्क्स जो है आपके नेट गेट GPAT है और 30% जो इंटरव्यू के मिलते हैं। इसके बाद अगर आप एंट्रेंस देके आते हो तो भी सेम प्रोसेस है। इंटरव्यू की अगर मैं बात करती हूँ तो इंटरव्यू के अंदर आपके जो रिसर्च की नॉलेज है बेसिकली वो आपको रिसर्च कमेटी के सामने 500 वर्ड्स के अपना जो रिसर्च प्रपोजल है वो भी लेके जाना है, जिसके अंदर आपकी डोमेन नॉलेज, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च एक्लॉम्पिश क्या है, सॉरी आई मिस प्रोनाउंस इट, वो भी आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने थोड़ी बहुत मेंशन कर रखी है। इसके बाद अब अगर आप इनरोल हो जाते हो तो इन्होंने पूरा डिटेल मेंशन कर रखी है कि कितना फीस स्ट्रक्चर है, वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद रिजर्वेशन के बारे में भी इन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है, लाइक ऑल इंडिया कैटेगरी 5%, 15%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10%, स्टेट कोटा भी दे रखा है पूरा। इन्होंने जो शेड्यूल है जो स्टेट कोटा है वो भी इन्होंने पूरा डिटेल में मेंशन कर रखा है, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। एज यू ऑल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, A++ इसकी रैंकिंग है नेट के द्वारा, आप देख सकते हो। आप AUK.AC.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है जिसमें लिख रखा है टू अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक किया जैसे आप इस पर अप्लाई करते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है हैंडबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर PhD एडमिशन और PhD एडमिशन नोटिस। तो इनको ओपन करके देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है अपना नोटिफिकेशन रिलीज करती है। ये भी जो यूनिवर्सिटी है 2 राउंड में अपना PhD प्रोग्राम कंप्लीट करती है, फर्स्ट राउंड में, और अगर कुछ वेकेंट रह जाती है सीट्स तो वो सेकंड राउंड में कंप्लीट करती है, ठीक है। ये फुल टाइम में अपनी जो PhD है वो कंप्लीट कराती है। और जिस सब्जेक्ट में नेट गेट या जीपीटी नहीं है वो एंट्रेंस टेस्ट भी अपना कराता है, लाइक फार्मेसी के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट के अंदर, जहाँ पे अपना नेट कंडक्ट नहीं कराता है, पार्ट टाइम भी एंट्रेंस के थ्रू होता है, ठीक है। एकेडमिक सेशन में इन्होंने मेंशन कर रखा है एलिजिबल कैंडिडेट्स को ये इन्वाइट करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल कर सकते हो 13 तारीख से लेकर 23 तारीख तक लास्ट डेट है। अभी भी 2 डेज लेफ्ट है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप लेट फॉर्म फिल करते हो तो आपको 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। वो डेट जो है 29 तक आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लेट फीस से अच्छा है कि आप 23 तारीख से पहले आप अप्लाई कर दो, ठीक है। आप अवेलेबल जो इन्होंने मेंशन कर रखा है अपनी वेबसाइट पे HBI हैंडबुक, वो भी आप हैंडबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन वो भी आप डिटेल पढ़ के फिर अपना जो फॉर्म है वो स्टार्ट करना, जो कि इन्होंने वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है, तो वो भी मैंने डाउनलोड किया है। इसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने मेंशन कर रखी है, सिर्फ मैं वही आपको पढ़ के बता देती हूँ, ओके।
ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने मेंशन कर रखा है। अगर आपको हाँ, इसमें ये भी है कि आपको अगर कोई पर्सनली कोई डाउट हो तो आप इन्होंने पूरा डिपार्टमेंट, चेयरपर्सन कौन है, ईमेल एड्रेस क्या है और मोबाइल नंबर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने मेंशन कर रखा है पूरा। हाँ, इसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स में इन्होंने कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो कि इन्होंने मेंशन कर रखी है, इसी के थ्रू आपको सिर्फ अप्लाई करना है, ओके, इसके थ्रू। और फिर उन्होंने डेट्स मेंशन कर रखी है, लाइक एक सेकेंड क्या हो गया है, हाँ टेक्निकल इशू था, सॉरी। लाइक डेट ऑफ नोटिफिकेशन 13 तारीख से इनके स्टार्ट है और पोर्टल भी तभी स्टार्ट हो जाएगा। 23 तारीख लास्ट डेट है। अगर आप लेट अप्लाई करते हो तो 29 तारीख है, लेकिन आपको तो 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। एंट्रेंस टेस्ट जो है जिनका एप्लीकेबल है वो 3 तारीख को होगा, 3 नवंबर को। जो अपलोड है कीज है, यानी कि जो आंसर की है वो भी उसी दिन आ जाएगी। ऑब्जेक्शन जो है ये 4 तारीख को मांगेंगे और 10 तारीख को आपका एंट्रेंस का रिजल्ट दे देंगे। 12 तारीख को ये काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है अपना इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराती। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है आपके जो एडमिशन प्रोसेस होती है पीएचडी के अंदर वो हॉली जो होती है, मेरिट बेसिस पे होती है, तो ये बिल्कुल फेयर होता है, आपके सामने सारी चीज़ें होती है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ओके, फर्स्ट लिस्ट जो आएगी वो 17 को आएगी। फीस जो पेमेंट है वो आप 18 तारीख को करनी है, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जाके करनी पड़ती है आपको। ठीक है, लाइक जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, नेक्स्ट डे ये लिस्ट निकाल देते हैं, कुछ दिनों बाद, ये 1-2 दिन के अंदर ही, फिर आपको फिर से यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है फीस पेमेंट के लिए। ठीक है, आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, आपको यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ेगा। सेकंड लिस्ट भी निकालते हैं 20 तारीख को, 21 तारीख को इनकी फीस डन, और जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे वो 24 तारीख से हो जाएगी। और कोर्स वर्क एक 180 डेज के अंदर ही कंप्लीट करा देंगे, और फिर एग्जाम भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जैसे ही हो जाता है उसके 1 मंथ के बाद, कोर्स कंप्लीट के बाद ये एग्जाम भी करा देते हैं, यानी रिसर्च कोर्स वर्क का एग्जाम। इसके बाद काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया होली मेरिट बेसिस पे होता है, तो आपके डॉक्यूमेंट चेक कराए जाएंगे, आपका डीवी होगा। इसके बाद सीट अलोकेशन क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये पूरा जो है मेरिट बेसिस पे और रैंकिंग क्राइटेरिया पे एडमिशन लेते हैं। फीस पेमेंट में इन्होंने पेमेंट मेथड भी बता रखा है। ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्टेंट, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा दूर से है तो वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा सकता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही है कि आपके पास मास्टर जो है वो 55% होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन इन्होंने भी दे रखी है 5% की, SC ST OBC की। ये आप डिटेल एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हो। इसके बाद सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इन्होंने कंप्लीट दे रखी है कि किसके अंदर कितनी सीट्स है। लाइक इनके पास जो है बहुत सारे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स के अंदर ही पीएचडी एडमिशन कराते हैं, लाइक बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस, आप कंप्लीट पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं एक बार इंग्लिश का देख लेती हूँ कहाँ पे है। ओके, लेट मी सी फर्स्ट इंग्लिश कहाँ पे है इंग्लिश, हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, मिल गया है मेरे को डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। इसके अंदर एक बार हम देख लेते हैं कि कितनी सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के अंदर ऑल इंडिया कैटेगरी के अंदर तो 1 सीट है, हरियाणा की जनरल कैटेगरी के लिए 5 सीट्स हैं, OSC के लिए 1 सीट है, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के लिए इसमें 2 सीट्स हैं, BCA 2, BCB 1, और इसके बाद ESM एक्स सर्विसमैन की 1 सीट है। ठीक है, आप ऐसे ही सारे डिपार्टमेंट्स का चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप जैसे देखते हो कि जितनी भी वैकेंट सीट रह जाती है रिजर्व कैटेगरी के अंदर, OSC और DSC को छोड़ के वो जनरल कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई भी सीट वैकेंट रह जाती है रिजर्व कैटेगरी के अंदर OSC और DSC को छोड़ के। ठीक है, इसके अलावा है फीस भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। लाइक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो है वो 1400 तो है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, और 350 अगर आप OSC, DSC, BCA, BCB, नॉन क्रीमिलियर, EWS, थर्ड जेंडर कैटेगरी के हो आप तो उसके लिए। फिर उन्होंने पूरा फीस स्ट्रक्चर PhD कोर्स वर्क का भी मेंशन कर रखा है, आप डिटेल में इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट इन्होंने रिफंड ऑफ फीस, अगर मान लो किसी वजह से आपका कहीं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, आपको लगता है कि कुरुक्षेत्र में मुझे नहीं पढ़ना है, तो आप अपना एग्जाम जो एडमिशन है वो कैंसिल करा सकते हो। तो जैसे आप फी पे कर देते हो तो आपको रिफंड कितना मिलेगा इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है। लाइक आप 50 डेज के अंदर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हो तो आपको 100% वेटेज पूरा मिल जाता है अपना रिफंड। 15 डेज के बाद कराते हो लास्ट एडमिशन ऑफ डेट के बाद तो 90% मिलता है। 50 डेज और लेस आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन तो 80% मिलता है। 30 दिन से ज़्यादा तो 50, और अगर 30 दिन के बहुत ज़्यादा तो आपको 0% कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो ये रिफंड का क्राइटेरिया है, आप इसको भी देख सकते हो। रिजर्वेशन भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कितने रिजर्वेशन देता है, आप इसको भी देख सकते हो। जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है उसको ही ये कर रहे हैं गाइडलाइंस रिजर्वेशन की पूरी इन्होंने डिटेल में मेंशन कर रखी है। मैं जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रही हूँ। ये सब चीज़ें आपको अगर फिर भी पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लाइक आपको यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कैसा बिहेव करना है और जो बाकी चीज़ें हैं। पर मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, लाइक यूजीसी नेट जो अपना एग्जाम NTA जो अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है यूजीसी नेट, तो 3 कैटेगरीज में कराता है, GRF, नेट और PhD एडमिशन, उसके बेसिस पे होता है। ठीक है, लाइक अगर आपके पास नेट है फर्स्ट कैटेगरी में या अलाइड गेट कोई भी सब्जेक्ट है उसके अंदर, आप DSc इनकोल फेलोशिप है आपके पास क्वालिफाइड है नेट सेकंड और थर्ड कैटेगरी के अंदर। ठीक है, आपके पास गेट है और अगर आपके पास एंट्रेंस टेस्ट है उस बेसिस पे कराएंगे। ठीक है, तो कैसे मेरिट बनेगी, जिन भी कैटेगरी का सीरियल नंबर 1 से लेकर 6 तक जितने भी इन्होंने मेंशन किया उसका मेरिट बनता है कि आपके मास्टर डिग्री के अंदर कितनी परसेंटेज थी, इंटू में 50 डिवाइडेड बाय 100 प्लस आपके कितने मार्क्स आए नेट के अंदर, इंटू में 50 डिवाइडेड बाय 100 और प्लस वेटेजेस भी इन्होंने। एक ये चीज़ है कि कुरुक्षेत्र अपने मैं वेटेज के बारे में बाद में बात करूंगी। ठीक है, पहले मैं मेरिट के बारे में ही बात कर लेती हूँ। तो ऐसे ही 7-8 के अंदर आपके परसेंटेज जो मार्क्स हैं गेट के स्कोर कार्ड और वेटेज, और अगर 9 के अंदर लाइक एंट्रेंस टेस्ट से आए हो आप तो आपके मास्टर डिग्री के अंदर और आपके एंट्रेंस के अंदर कितने मार्क्स हैं और प्लस वेटेजेस।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वी हैव एंट्रेंस। आपको देख सकते हो कि आपका 100 मार्क्स का होगा, आपके पास 100 एमसीक्यूज होंगे और 2 घंटे मिलेंगे, आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है। वेटेजेस एज यू ऑल नो कि हर यूनिवर्सिटी कुछ वेटेजेस देती है, लाइक अगर आप हरियाणा में कहीं रिक्रूटमेंट करना चाहते हो तो उसमें भी कुछ वेटेजेस मिलती है, लाइक आप जनरल कैटेगरी के हो या रिजर्वेशन भी आपको मिलती है उस टाइप में। तो ऐसे ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अपने कुछ स्टूडेंट्स को लाइक वेटेजेस मिलते हैं, लाइक आपने अगर कोई प्रोजेक्ट किया है, रिसर्च प्रोजेक्ट किया है के के अंदर, तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपने 1 साल से ज़्यादा किया तो आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपने कोई एग्जाम क्लियर किया है के के का तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप रेगुलर टीचर हो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के तो भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर काम किया तो भी आप 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये कुछ वेटेजेस है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाता है इससे, लाइक आपने अगर कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पे सबमिट किया है तो आपके मास्टर्स के मार्क्स, अगर आपके पास जीआरएफ है, हाँ एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आपका नेट है ना, अगर आपका थर्ड कैटेगरी के अंदर है तो आप बिल्कुल भी फॉर्म मत भरो, जो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली जो मेरिट बेसिस पे होगा तो आपके मेरिट पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो जीआरएफ और नेट को ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उनके मार्क्स ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा होंगे। नेट भी आप देख सकते हो आपको करना है नहीं करना है। जीआरएफ वालों को तो बहुत बेनिफिट है, जीआरएफ वाले ही इसमें अप्लाई करें, मेरे पर्सनल एडवाइस ये है, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेन कंपटीशन है वो जीआरएफ वालों के लिए होता है। आपका स्कोर कार्ड के अंदर आपके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, आपके मास्टर्स डिग्री के मार्क्स करके, और आपको कुछ अगर आपके यूके के हो तो फिर और सोने पे सुहागा हो जाता है और आपका एडमिशन बहुत आराम से स्मूथली हो जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये है कि नेट वाले और पीएचडी जो थर्ड कैटेगरी के अंदर है ना, वो तो भूल ही जाओ किसके अंदर होने वाला है। नेट वालों का तो ये है चलो थोड़ा बहुत हो भी जाता है, पर मोस्टली जेआरएफ को ही प्रेफरेंस मिलती है के अंदर, ठीक है। तो बस ये मेरी पर्सनल एडवाइस थी, वैसे मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रही हूँ, ठीक है, सॉरी फॉर द ऑफेंस, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, और बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हो। इसके अलावा इसमें कुछ अदर डिटेल्स भी मेंशन कर रखी हैं, ठीक है, इस अभी आप गो थ्रू कर सकते हो, लाइक हॉस्टल के बारे में, कैसे आपको रूल्स रेगुलेशंस रैगिंग कैसे होती है वगैरह वगैरह, रिजर्वेशन के बारे में पूरा डिटेल मेंशन कर रखे हैं। इसके अलावा इसमें लाइक आप इसमें मेंशन कर रखे हैं ना कि आपकी ओएससी और डीएससी की ओएससी और डीएससी की सीट्स दे रखी हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए कि आपको ओएससी में आते हो डीएससी, तो उसी के अंदर आप अप्लाई करो। तो इन्होंने पूरा मेंशन भी कर रखा है कि आपकी जैसे कि ये लिस्ट ऑफ कास्ट और ये कौन सी इसके अंदर आते हैं कि डिप्राइव शेड्यूल कास्ट या अदर शेड्यूल कास्ट है, तो ये सब तो है अदर शेड्यूल कास्ट, और जो बाकी है वो सारी डिप्राइव शेड्यूल कास्ट, तो इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है, या पर्सनल मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे पास मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा लाइक आपको एचपीएससी से रिलेटेड कोई पर्सनल चीज़, इंग्लिश से रिलेटेड, नेट से रिलेटेड या पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, या जो भी मैंने अभी तक आपको बताया इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में भी और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।